ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे हेल्प करते हो आगे? लेट्स सपोज अब पता चल गया कि दैट वाज द रीजन, शी वाज नॉट एबल टू हैव द बेबी, अब कैसे हील करेगी वो? अभी है ना, ये एक बहुत ही अच्छा मेरे मेंटोर ने हमें सिखाया था। उन्होंने कहा कि जब आप कोई एक इश्यू को एलिसिट कर देते हो ना क्लाइंट के लिए, आप 90% काम कर लेते हो। क्योंकि जब आपको पता है कि इश्यू क्या है ना, तो आप इतना स्ट्रेटेजिकली वो इश्यू पे काम करने लगते हो। सो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इश्यू विद और विदाउट मी। बट हमें हमारा पेन पॉइंट ही नहीं समझ में आता कि क्या है। ऑल द डिस्कशन वाज अबाउट कि अगर कोई स्ट्रेस हो गया है या सैड है या ग्रीफ है या इमोशनली अनवेल है, लेकिन जनरली इफ वी आर लाइक नॉट सफरिंग थ्रू एनी ऑफ दीज, सो व्हाट आर द सिंपल 5 टिप्स दैट यू वांट टू गिव टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ? ओह, सो 5 तो बहुत लंबा हो गया। मैं आपको 3 विन्स देती हूँ दिन के। ठीक है, 5 भी मत करो, 3 करो। ओके, 3 things you need to do. One thing that I would want you to do is go for walks or have any kind of physical activity. Do walks, do yoga, whatever suits you. आधा घंटा बस, 45 minutes max. इतना भी तो आप करो. Start with 30 minutes and then 45 minutes. That's the first thing. Second thing that I would like you to do is read. Read. Either read or listen to some kind of podcast, because only when you read, आपका mind, आपके neurons fire करते हैं and you start thinking differently. Okay, and the last thing that I would like to say is journal. अपने अंदर तो सब भर लिया, but आपका कचरा बाहर कैसा जाएगा? Through journaling. So journal. आपको journaling नहीं पसंद है, आप doodling करो. Do some activity or have some form of expression, creative expression, wherein जो आपके अंदर का है ना कचरा, वो बाहर जाए. राइट. एंड पॉडकास्ट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट मिल जाएंगे. हाँ, आप इनका चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते हैं. एंड आप जो ये कहते हैं पॉलिटिशियन का, वो पॉडकास्ट देखना नहीं भूलना. थैंक यू. अच्छा, इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास पेशेंट बोल सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? क्लाइंट. सो इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर किस एज कैटेगरी के होते हैं एंड किस जेंडर के होते हैं? हाँ, सो आई हैव women. I think so far I have only coached one guy. Otherwise, all are women, and all are from the age group of 18 till 55. ये काफ़ी वाइड रेंज है, 18 to 55. Why only women's? जबकि हमने तो सुना है कि गर्ल्स या वुमेन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं जनरली लोगों के सामने या नोन्स के सामने, बट गाइज नहीं कर पाते. तो वो फिर भी गर्ल्स आती है. क्लियरली you've answered my question. वो तो एक्सप्रेस कर पाती है, इसके लिए आती है. मेन तो कर ही नहीं पाते. सी, there's this book that I read, Men Are From Mars and Women Are From Venus. Okay? उसमें कहते हैं कि men ना, they have a very different way of thinking. It's all compartmentalized. उनका ये इशू है ना, उनका ये इशू इसमें ही रहेगा. विथ विमेन ना, ये इशू यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से वहाँ भी जा सकता है, और टम्बल और टॉप भी कर सकता है. ओके, बिकॉज हमने बहुत क्लियरली किधर कुछ डिफाइन करके नहीं रखा है. एंड विमेन एटलीस्ट दे सीकिंग हेल्प. आई थिंक दे बोल्ड इनफ टू कम एंड से आई नीड हेल्प. मेन, व्हाट मेन डू इज दे गो इन देयर डेन. वो अपने जोन में चले जाएंगे, वो सब छोड़ देंगे, रिलेशनशिप, सारी चीज़ें. उनको वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी है. राइट. एंड वी विमेन ना, अगर जो आप मुझे आके आपका प्रॉब्लम बताओगे ना, तो हम थोड़ा अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे देते, यू नो व्हाट, यू डू दिस, और वो डिस्कशन में दोनों खुश है. शी इज गॉट द हेल्प. मेन डोंट टेक इट दैट इजी. यू नो, इफ अ मैन इज कमिंग टू यू asking for help, he's in, like he's tried everything और कुछ नहीं हो रहा है. Men generally like to sort things out themselves, और जब तक वो सॉर्ट नहीं होता ना, वो अपने डेन से निकलते नहीं है. इसके लिए कभी कभी women को लगता है, अरे यार, he's not loving me, he's not looking at me, मुझे attention नहीं मिल रहा है, बस उसके काम में ही busy है, you know. But he is solving something for himself, and it's important for him. It's not that he's looking away from you, but at that point of time, that thing is more important for him.